तो सुन, मेरे अंदर की ममता की मौत उसी बदकिस्मत ने की है जिसे तू मासूम कह रही है। ये सुनकर मायरा के सर पर जैसे बम ही फट गया हो। भला शेरू ने ऐसा क्या कर दिया जो दीबा ऐसा कह रही है? मायरा हैरानी से, क्या कहा आपने? ऐसा क्या कर दिया उसने जिससे आपकी ममता मर गई? दीबा चीख कर, उसी बदकिस्मत की वजह से मैं माँ नहीं बन पाई आज तक। मायरा, क्या शेरू की वजह से आप माँ नहीं बन पाई? वो कैसे? दीबा, वो मनहूस मेरी हंसती खेलती जिंदगी में ग्रहण बनकर आया और मेरा सब कुछ तबाह हो गया। इतना कहकर दीबा रोने लगती है। मायरा भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया शेरू के हाथों जो दीबा माँ नहीं बन पाई आज तक। मायरा सब कुछ जानना चाहती थी मगर दीबा ने रोना शुरू कर दिया था। मायरा जानती थी आज अगर वो नहीं जान सकी तो शायद फिर कभी मौका ना मिले, क्योंकि आज दीबा गुस्से में सब बता सकती है जो आज तक छुपाती रही है। मायरा, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि आप माँ नहीं बन सकी? वो तो खुद मासूम सा बच्चा है, बचपन से आपके पास है। भला आपकी जिंदगी को कैसे बिगाड़ सकता है? दीबा रोते हुए चीख कर, मासूम नहीं, मनहूस है वो मनहूस। तुम्हारे लिए होगा वो मासूम, मेरे लिए तो मनहूस ही है। तू जानती है मैं आज तक माँ क्यों नहीं बन सकी? जानना चाहती है तो सुन। बात तब की है जब मैं शादी करके इस घर में खुशी खुशी दिलदार के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। हम दोनों बहुत खुश थे। नायला बाजी का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए दिलदार चाहते थे कि मैं जल्दी से इस घर को वारिस दूँ ताकि इस घर का आंगन खुशियों से महके। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम सब बहुत खुश थे। अचानक एक दिन इस बदकिस्मत की सालगिरह पर हमारी सास ससुर इसकी सालगिरह मनाने के लिए गए हुए थे। साथ में दिलदार भी थे। मैं प्रेगनेंसी की वजह से घर पर ही रुकी थी और बाजी भी मेरे साथ घर थी। रात को खबर आई कि सब कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। बस ये मनहूस ही बचा था। अपनी सालगिरह के दिन ही ये मनहूस अपने माँ बाप और नाना नानी को खा गया। वो तो दिलदार पता नहीं कैसे जिंदा बच गए, मगर आधे अधूरे एक्सीडेंट की खबर सुनते ही हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं चक्कर खा कर सीढ़ियों से गिर पड़ी और मेरा बच्चा पेट में ही मर गया। मुझे जब होश आया मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरा बच्चा गिरने की वजह से मर गया। मैं बहुत रोई। मैं कितनी खुश थी कि मैं माँ बनूंगी, मगर इस मनहूस की वजह से सब उजड़ गया। उधर दिलदार भी अस्पताल में एडमिट थे। सरवर भैया इस मनहूस को घर ले आए। कुछ दिनों बाद जब दिलदार घर आए अस्पताल से तो एक और कहर मुझ पर टूट पड़ा। दिलदार ने बताया कि अब वो कभी बाप नहीं बन सकेंगे क्योंकि उनका एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था। ये सुनते ही मैं तो मर ही गई थी। तुम ही बताओ, एक औरत कैसे रह सकती है शोहर के प्यार के बिना? तब से लेकर आज तक मैं कैसे जी रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ऐसी कोई रात नहीं जब मैं कांटों पर ना लेटी हूँ। सिर्फ इस मनहूस की वजह से मेरा बच्चा मारा गया। सिर्फ इस मनहूस की वजह से मैं सुहागन होते हुए भी बेवा हो गई। सिर्फ इस मनहूस की वजह से। इसे मनहूस नहीं तो क्या कहूँ। मेरा तो जी चाहता है कि इसे जान से मार दूं। ये तो दिलदार ने अपनी कसम दे रखी है, वरना कब की इसे मार कर फांसी चढ़ जाती। मायरा को तो जैसे सांप सूंघ गया था दीबा की बातें सुनकर। कितनी नफरत करती है दीबा शेरू से, उन बातों की वजह से जिसमें उसका कोई हाथ था ही नहीं। भला वो मासूम सा बच्चा कैसे किसी का बुरा कर सकता था? मायरा अभी दीबा की बातों को सुनकर अपनी ही सोचों में गुम थी। कुछ वक्त तक दोनों खामोश रहती हैं। तभी मायरा इस खामोशी को तोड़ती है। मायरा, बाजी, दुनिया में ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपनी माँ की जान ले ले? भला कैसे कोई अपने माँ बाप को मार सकता है? दुनिया में जो भी होता है सब कुदरत की मर्जी से होता है। इसमें किसी का क्या कसूर? आपने सिर्फ अपना दुख देखा, कभी ये नहीं सोचा तकदीर ने उसके माँ बाप एक झटके में छीन लिए। उस मासूम के दिल पर क्या गुजरी होगी? अगर आपने अपना बच्चा खोया था तो आप शेरू को अपना कर उसे ही अपना बेटा बना लेती। उसे भी माँ बाप का प्यार मिल जाता। मगर आपने तो उसे उस जुर्म के लिए मुजरम मान लिया जो उसने किया ही नहीं था। ज़रा सोचिए, आखिर वो उस वक्त खुद गोद में खेलने वाला छोटा बच्चा था। उसे क्या मालूम था कि क्या हो रहा है?
और आप उसे कसूरवार मानती है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना, आखिर उसमें उसका या किसी का क्या कसूर है? ये सब तो तकदीर का खेल है। रही बात माँ बनने की, वो तो बड़ी बाजी भी नहीं बन पाई और ना ही मैं अभी तक बन पाई, तो इसमें हम किसको कसूर दें बताएं? क्या हम भी यही सोचें कि किसी और की वजह से हम माँ नहीं बन पा रही? ये तो अपनी अपनी तकदीर है, मैं और कुछ नहीं कह सकती। आप खुद समझदार हैं। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि आज जो आपने किया वो सरासर गलत था। वो बेचारा तो आपसे हमारे बारे में जानने के लिए आया था। गलती तो आपकी थी जो आप दरवाज़ा खुला छोड़कर कपड़े बदल रही थी, और आपने उस पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिए, ऊपर से इतनी बुरी तरह मारा। कभी सोचा है आपने इस घर का वो ही अकेला वारिस है? क्या होगा अगर वो किसी दिन आपके इस बर्ताव से तंग आकर घर छोड़कर चला गया? बड़ी बाजी तो मर ही जाएगी और बाकी सब का दिल भी टूट जाएगा। फिर ये घर घर नहीं रहेगा। ज़रा सोचना, आखिर आप उसे किस जुर्म की सज़ा दे रही हैं? उसने क्या कभी आपको कुछ कहा? क्या उसने आपको बड़ी बाजी की तरह प्यार नहीं दिया? सोचना ज़रूर। इतना कहकर मायरा कमरे से निकल जाती है, मगर उसकी बातें अभी भी दीबा के दिमाग में घूम रही थीं और उसे याद आने लगा कि कैसे शेरू जब छोटा था तो अपनी तोतली ज़ुबान में उसे अम्मी कहकर उसे लिपट जाता था, मगर वो उसे दूर हटा देती थी। कैसे बचपन से लेकर आज तक वो दीबा के प्यार को तरसता रहा, मगर उसने कभी शेरू को प्यार नहीं दिया बल्कि नफ़रत ही दी। मगर फिर उसे अपने बच्चे और शोहर के साथ हुए हादसे की याद आ जाती है और उसके मुंह से निकलता है, कोई चाहे कुछ भी कहे, मगर मेरे लिए तो वो मनहूस ही है। सब इसी की वजह से हुआ है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मायरा दीबा के कमरे से निकलकर नायला के कमरे में जाती है, जहाँ नायला जाने कब से रोए जा रही थी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मायरा जब नायला की हालत देखती है तो जल्दी से नायला को गले लगाकर चुप करवाने की कोशिश करती है। ये क्या कर रही हैं बाजी? बच्चों की तरह रोए जा रही हैं। संभालें खुद को। नायला रोते हुए, ये सब क्या हो गया छोटी? तूने देखा नहीं दीबा ने क्या कहा? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने उसे पैदा नहीं किया, मगर उसे मैंने अपने बेटे जैसा ही पाला है। उस पर उठी हुई उंगली उस पर नहीं, मुझ पर उठी है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मायरा, चुप हो जाएं बाजी, चुप हो जाएं। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता और ना ही उसने ऐसा किया है। दीबा बाजी को गलत फहमी हुई है। इतना सुनकर नायला एकदम चुप हो जाती है और मायरा को देखने लगती है। मायरा, हाँ जी, मैंने शेरू से और दीबा बाजी से बात की है। दरअसल शेरू हम दोनों को घर ना पाकर दीबा बाजी से पूछने गया था और उस वक्त दीबा बाजी कपड़े बदल रही थी कमरे में। बस ये सब अनजाने में हुआ हादसा है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। नायला, तो सच कह रही है? मायरा, हाँ बाजी, शेरू भी यही कहना चाहता था, मगर आपने सुना ही नहीं और उस बेचारी को मारने लग गई। नायला रोते हुए, मैंने अपने फूल से बच्चे पर हाथ उठाया, मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए? कितनी बुरी तरह मारा उसे, कितनी चोट लगी होगी उसे। कहाँ है वो? मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास ले चलो। मायरा, वो यहीं है, मेरे कमरे में है। मैंने उसे दवा लगा दी है और उसे पेन किलर दे दी है, अभी वो सो रहा है। नायला उठकर मायरा के कमरे में भागती हुई जाती है, जहाँ शेरू बेड पर उल्टा सो रहा था। नायला उसे लगातार देखी जा रही थी और आंसू बहाए जा रही थी। पीछे पीछे मायरा भी आ जाती है। मायरा नायला को आंसू बहाते देखती है तो उसे चुप करवाने लगती है। रात होने को आती है। दिलदार और सरवर घर लौट आते हैं। मायरा और दीबा खाना लगा देती हैं। बख्तियार आज फिर काम का बहाना बनाकर निकल गया था बाहर से ही। नायला शेरू के पास ही बैठी रहती है। जब सरवर शेरू के बारे में पूछता है तो कोई उसे असलियत नहीं बताता, बस इतना ही कहते हैं कि आज वो जल्दी सो गया। फिर मायरा नायला को उसके कमरे में वापस भेज देती है, ये कहकर कि अगर वो न गई तो सरवर भैया को सच पता चल जाएगा, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि सरवर शेरू से बहुत प्यार करता था। नायला भी बात को समझकर अपने कमरे में चली जाती है, मगर उसका दिल नहीं था, इसलिए सरवर के सोने के बाद वो फिर लौट आती है। रात भर दोनों झांकती रहती है और शेरू का ध्यान रखती हैं। नायला अपने मन में सोच रही थी कि शेरू क्या सोचेगा उसके बारे में, कि मैं कैसी माँ हूँ, बिना उसकी बात सुने उसे मारने लगी। अगर उसकी सगी माँ होती तो भला ऐसा करती?
कहीं वो मुझसे रूठ तो नहीं जाएगा। अगर वो नाराज़ होकर मुझसे दूर चला गया तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरा बेटा है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मायरा अपने मन में सोच रही थी कि शेरू कितना अच्छा है, सबका ख्याल रखता है, सबकी बात मानता है, मगर दीपा बाजी उससे कितनी नफरत करती है, वो भी इस बात के लिए जो शायद उसे पता भी नहीं। और आज कितना मारा भी है। कोई कुछ भी कहे, जब तक मैं हूँ शेरू को किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। आज से उसे मैं प्रोटेक्ट करूंगी। कुछ भी हो, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी शेरू को।